जिस दौर में हमारे घरों और हमारी मस्जिदों को बुलडोज कर दिया जा रहा है, जिस दौर में हमारी बच्चियों को उनके हिजाब की वजह से टारगेट किया जा रहा है, जिस दौर में हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को ही इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है, जिस दौर में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारा इकोनॉमिक बाइकॉट किया जा रहा है, उस दौर में हम खुद एक दूसरे को जलील करने में लगे हुए हैं। संभल से एक न्यूज आती है जहां पर एक बारात सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आती है क्योंकि वहां पर लड़की वाले लड़के वालों को 10 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो कार दहेज में नहीं दे पाए। ऐसे जलील लोगों का हमारी सोसाइटी में बाइकॉट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बारात और जहेज की लानत जो हमारी सोसाइटी में पूरी तरीके से घुस चुकी है, और ये वो चीज है जहां पर बड़े बड़े तकवा और परहेजगार लोगों का तकवा दम तोड़ देता है। यहां पर आकर मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि इस न्यूज को पढ़ते हुए मुझे यकीनन बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। मेरी कौम उस दौर से गुजर रही है जहां पर हमारे पास कोई बड़ा मीडिया हाउस तक नहीं है जहां पर हम अपनी बात रख सकें। हमारे पास कोई अपने चंद बड़े कॉलेजेस नहीं है जहां पर हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा सकें, जहां वो अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर जा सकें, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को फॉलो कर सकें। हम इन चीजों पे काम करने के बजाय आज भी लगे हुए हैं इन चीजों पर कि बारात लेकर जाओ, वहां पर 100-150 लोग लेकर जाएंगे, हम जहेज वहां से लेंगे, फिर उसकी रियाकारी करी जाएगी, फिर उसका खूब दिखावा करा जाएगा सोसाइटी में। और ये वो चीजें हैं जो हमारी उम्मत को कमजोर कर रही हैं। मैं यहां पर हलाल हराम का फतवा देने नहीं आया, मैं जायज नाजायज की बात करने नहीं आया। यकीनन मैं, आप और हम सब गुनहगार लोगों में से एक हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को पूरी तरह से कमजोर करते हैं, और उसमें से एक खराबी है ये बारात की और जहेज की। इस लानत को खत्म करना होगा। इसमें जरूरी है कि जो मुसलमान नौजवान हैं वो आगे आए, अपने घर वालों के खिलाफ आप स्टैंड लीजिए, बी अ मैन, और कहिए कि जहेज जैसी लानत मुझे नहीं चाहिए। मैं इस चीज को अपनी गैरत के खिलाफ समझता हूं, मैं इस चीज को बेगैरती समझता हूं कि मैं मुंह खोलकर लड़की वालों से जहेज की डिमांड करूं। आप कौन लोग हैं यार? अपनी विरासत को पीछे पलट कर देखिए। आप उमर इब्न अल खत्ताब, अली इब्न अबी तालिब, खालिद बिन वलीद, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान फातेह की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने हक के लिए तलवार उठाई थी। और हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने हाथों में मेहंदी लगाकर, गजरा बांधकर, मांझे और रज्जगों में अपने घरों में बैठ जा रहे हैं और फिर फतवा लेते घूम रहे हैं कि ये हलाल है, ये हराम है। क्या हमको इस चीज पर गौर नहीं करना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जिनको गलत मुकदमों में फंसाकर अंदर कर दिया गया है, आज उनके घरों को कोई पूछने वाला नहीं है कि उनके घर में खाना कैसे चल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों को बुलडोज कर दिया गया है, वो आज कैसे रह रहे हैं, क्या उनकी तकलीफें हैं, कभी हमने सोचा उनके लिए? लगे हुए हैं अपनी ही रियाकारी में, अपने ही दिखावे में, 1-1 हजार लोगों के खाने में। और जब तक आप अपने अंदर की इन खराबियों को, अपने अंदर की इन बीमारियों को दूर नहीं करेंगे, अभी हम और जलील किए जाएंगे।